60 दिन बाकी, 30 दिन बाकी, 15 दिन बाकी और आज से 10 दिन बाकी। आज है 6 फरवरी और आज से 10 दिन बाद होगी 16 फरवरी। 16 फरवरी के बारे में सऊदी अरब में बहुत सारी खबरें चल रही हैं। जो लोग टिकटॉक वगैरह पर होंगे उनको अच्छी तरीके से मालूम होगा कि 16 फरवरी के बारे में एक बहुत ही डरावना वीडियो चल रहा है। एक वीडियो मैंने भी देखा जिसमें वो बता रहे थे कि 16 फरवरी के बाद में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बहुत ज्यादा धरपकड़ होगी, सारे लोग पकड़े जाएंगे, आप लोगों ने अगर इकामा चेंज नहीं किया है तो चेंज करवा लें, ऐसा है वैसा है। मतलब वो इस तरह से बता रहे थे लोगों को कि लोग पूरी तरह से डर जाएं। मतलब कुल मिलाकर ऐसा बता रहे हैं वो कि लगता है कि 16 फरवरी के बाद कोई काम ही नहीं कर पाएगा। तो इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम चीजों पर बात करेंगे कि ये क्या है, 16 फरवरी को होने वाला क्या है, इसका फायदा किसको होगा और इसका नुकसान किसको होने वाला है और इसकी जद में कौन कौन से लोग आएंगे। तो इससे पहले वीडियो को डिटेल में शुरू किया जाए, आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें क्योंकि इसमें काफी मेहनत की गई है। लगभग 10-15 आर्टिकल देखे गए सऊदी गजट के, गल्फ न्यूज के, अरब न्यूज के। उसके बाद एक मुकम्मल जानकारी के तौर पर यह वीडियो आप लोगों को पेश किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने सऊदी अरब में काम कर रहे बाहरी लोग जो किसी दूसरे के वीजे पर अपना काम कर रहे हैं और अपने कफील को कुछ सालाना, महीना कुछ पैसा दे रहे हैं उससे डील करके, तो ऐसे तमाम लोगों को 16 फरवरी तक का वक्त दिया है कि या तो आप जो बिजनेस है आप जो कर रहे हैं उसको अपने नाम पर करवाएं या तो आप सऊदी अरब छोड़ दें। इसका टाइम दिया गया है 16 फरवरी और इसको नाम दिया गया है इस टाइम का करेक्शन पीरियड। इसमें आप अपना जो है स्टेटस है वो सही करवा लें। अगर आप 16 फरवरी तक नहीं सही करवाते तो आपके ऊपर 5 मिलियन रियाल का जुर्माना, इसके अलावा 5 साल की सजा भी हो सकती है और ये दोनों सजाएं एक साथ में भी लागू हो सकती हैं अगर आपका जुर्म जो है वो ज़्यादा बड़ा है तब। अब यहाँ पर तमाम लोगों को एक सहूलियत दी गई है कि अगर आप 16 फरवरी से पहले अपना स्टेटस जो है लीगल करवा लेते हैं तो जो पैसे आपने पहले कमाए थे उन पैसों पर ना तो कोई टैक्स लगेगा और ना ही उसके लिए कोई पेनाल्टी देनी होगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने इसके लिए एक अलग से प्रोग्राम बनाया है, तसत्तुर प्रोग्राम, और इस तसत्तुर प्रोग्राम में 7 तरह की गलती करने वालों को टारगेट पर रखा जाएगा, निशाने पर लिया जाएगा। यानी यही वो लोग होंगे जो इस तरह की गलतियां करते होंगे, उन्हीं लोगों पर 16 फरवरी के बाद कार्रवाई की जाएगी। हालांकि यहाँ पर मिनिस्ट्री ने इसका सोल्यूशन भी बताया है, कहा है कि जो इस तरह की गलतियां करेंगे उन 6 विकल्प वहां पर दिए गए हैं कि इन 6 विकल्पों में से कोई एक ऑप्शन वो चूज करके 16 फरवरी के पहले पहले अपना स्टेटस जो है लीगल करवा ले ताकि वो इन कार्रवाइयों से बच सके। तो इसमें सबसे पहले टारगेट पर हैं वो नॉन सऊदी जो किसी कफील यानी सऊदी से वीजा लेते हैं और उनके वीजे पर काम करते हैं, उनको सालाना या महीने का कुछ पैसे देते हैं। दूसरे नंबर पर हैं ऐसे लोग जो किसी ऐसी दुकान में काम करते हैं जो किसी दूसरे के नाम पर है लेकिन उसका सारा बैलेंस जो है वो खुद मेंटेन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो किसी सऊदी के नाम पर दुकान खोलकर बैठे हुए हैं, उसको कुछ पैसे देते हैं लेकिन उस दुकान का सारा बैलेंस यानी पैसा वगैरह, चेक वगैरह, डिपॉजिट वगैरह खुद अपने नाम पर रखते हैं। तो ऐसे लोग भी इस कार्रवाई की जद में आएंगे। नंबर 3, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो किसी सऊदी के साथ किसी काम में पार्टनर हैं जबकि उनके पास सऊदी अरब में बिजनेस करने का लाइसेंस नहीं है, तो ऐसे लोग भी इस तसत्तुर प्रोग्राम की जद में आएंगे। पॉइंट नंबर 4 में यही पॉइंट नंबर 3 को थोड़ा सा उल्टा कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि एक नॉन सऊदी को अपने काम में हिस्सेदार बनाना जिसके पास विदेशों में इन्वेस्ट करने का लाइसेंस नहीं है। यानी यहाँ पर सऊदी को कहा गया है कि अगर आप भी इस तरह से करते हैं, किसी नॉन सऊदी को अपने काम में हिस्सेदार बनाते हैं जिसके पास सऊदी अरब में इन्वेस्ट करने का लाइसेंस नहीं है, तो सऊदी पर भी कार्रवाई की जाएगी। नंबर 5, किसी कंपनी का पैसा या मुनाफा सीधे कंपनी में न ट्रांसफर करके किसी नॉन सऊदी के अकाउंट में ट्रांसफर करना जो कि सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में रजिस्टर नहीं है, बिजनेस करने के लिए उसको अलाउ नहीं है, तो ऐसा करने वाले भी इस कार्रवाई की जद में आएंगे। कंपनी के हिस्सेदारों में बांटे जाने वाले मुनाफे में हिस्सेदारी देना या गैर सऊदी को कंपनी का मुनाफा बांटने का नियम बनाने के लिए इजाजत देना, ऐसा करने वालों पर भी 16 फरवरी के बाद कार्रवाई की जाएगी। और इसका 7वां पॉइंट है दूसरे लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के लिए या दूसरे लोगों के लिए आदमी मंगवाने के लिए अपने बिजनेस लाइसेंस का इस्तेमाल करना या दलालों और बिचौलियों को काम पर रखना, ऐसा करने वाले भी 16 फरवरी के बाद में इस कार्रवाई की जद में आएंगे। अब ये तो 7 पॉइंट वो हो गए जिन पर कार्रवाइयां होंगी। अब इसका 6 ऑप्शन भी बताया गया है कि आप अगर इस तरह से करते हैं तो इन कार्रवाइयों से बच सकते हैं। 16 फरवरी से पहले पहले आपको यह करना होगा। तो इसके लिए कहा गया है कि आप अपने बिजनेस में किसी सऊदी को साझेदार बनाएं।
अब जाहिर सी बात है कि अगर आपको किसी सऊदी को साझेदार बनाना है अपनी कंपनी में या अपने काम में, तो पहले आपको खुद को लीगल करवाना होगा। तो इसके लिए आपको खुद को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उसके लिए बाकी जो क्राइटेरिया होगा, बाकी जो डॉक्यूमेंट होंगे, वो सारे पेश करने होंगे। अब दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, ये स्पेशली सऊदीज को कहा जा रहा है कि अगर गैर सऊदी के पास में इन्वेस्ट करने का लाइसेंस है तो फॉर्म या कंपनी का रजिस्ट्रेशन उसके नाम पर करवा दें। यानी कि अभी जैसे उनको सिर्फ पैसा ही लेना है महीने का, तो आप ये भी छोड़ें, जो अभी कंपनी को चला रहा है उसी के नाम पर उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन कहा गया है कि अगर पुराने पार्टनर के पास इन्वेस्ट करने का लाइसेंस नहीं है तो उसको हटाकर नया पार्टनर लाएं जिसके पास सऊदी अरब में इन्वेस्ट करने का लाइसेंस हो। चौथा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि अगर आप ये ऊपर कही गई तीनों चीजें नहीं कर सकते तो आप अपनी कंपनी या फॉर्म को खत्म कर दें। अब इसका साफ मतलब है कि ये सऊदीज को ही कहा जा रहा है। पांचवा ऑप्शन जो दिया गया है वो नॉन सऊदीज के लिए है। इसमें कहा गया है कि नॉन सऊदी अगर सऊदी अरब में अपना बिजनेस जारी रखना चाहता है तो वो सऊदी अरब के अंदर प्रीमियम रेजिडेंसी ले। प्रीमियम रेजिडेंसी, इसको आप प्रीमियम इकामा कह सकते हैं। और प्रीमियम इकामा का जो क्राइटेरिया है, सबसे पहले तो यही कि आपके बैंक बैलेंस में $2,13,000 होना चाहिए। ध्यान रखें ये डॉलर है, रुपया नहीं। $1 इंडिया का लगभग 75 रुपये बनता है और अगर आप पाकिस्तान का जोड़ेंगे तो वो लगभग 150 के आसपास बनेगा। तो ध्यान रखें $2,13,000 होना चाहिए और उसकी रिन्यू करने की फीस हर साल लगभग $26,000 के आसपास है। तो इतना किसी के पास होगा नहीं तो जाहिर सी बात है वो करेगा नहीं। तो इसीलिए छठवां ऑप्शन नॉन सऊदी को कहा गया है कि आप हमेशा के लिए सऊदी अरब छोड़ दें। तो उम्मीद है आप मेरी मेहनत को जाया नहीं होने देंगे। वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई सवाल हो तो कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।